Good morning. I am Dr. Lori Lokwani, Associate Professor in Chemistry at Government College, Kota. BSc पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिनोल्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक, मोनो, डाई, ट्राई और सेकेंडरी, प्राइमरी सारे एल्कोहल्स के सारे टॉपिक्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिनोल्स। फिनोल्स ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक या दो हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। एरोमेटिक न्यूक्लियस से सीधे OH समूह जुड़ा होता है, उन्हें फिनोल्स कहा जाता है। C6H5OH। अब इसका कंपैरिजन अगर हम अल्कोहल से करें तो अल्कोहल होता है RCH2OH। अब इसमें OH ग्रुप जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है और फिनोल का जो OH ग्रुप है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। यहाँ एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जो है OH ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन सब अल्कोहल से डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं। तो हम इसमें पहले आज कवर करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बेंजीन रिंग पर जुड़े हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर फिनोल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे यदि एक OH ग्रुप उपस्थित है तो उसे बोला जाता है मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। इन्हें हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम्पल की सहायता से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये फिनोल है, इसमें अगर पोजीशन देखी जाए कार्बन एटम की 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होती है। तो अगर इसमें कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे यहाँ OH है और ये CH3 है, तो 1 पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, स्मॉल o लिखेंगे, ऑर्थो क्रिसोल, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और ये 6 पोजीशन जो है ये ऑर्थो पोजीशन है। ऐसे ही 3 और 5 पोजीशन जो है वो मेटा पोजीशन है और 4 पोजीशन जो है हमेशा पैरा पोजीशन होती है। तो जैसे नेक्स्ट इसको हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर CH3 हो 3 पोजीशन पे, तो ये होता है मेटा पोजीशन, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, मेटा क्रिसोल। ऐसे ही अगर यहाँ OH है और इस पोजीशन पे CH3 है, तो ये पोजीशन कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4 पोजीशन होती है पैरा, तो इसे बोला जाएगा पैरा क्रिसोल। अब इसकी जगह कोई और ग्रुप है, जैसे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, OH और इस पोजीशन पे NO2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये पोजीशन है मेटा, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो फिनोल। ऐसे ही अगर अब दूसरा कोई ग्रुप लेते हैं F, यहाँ OH है और यहाँ मान लीजिए F है, तो इसका ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो फ्लोरोफिनोल। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे NH2 लिया, OH 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे NH2 है, तो
अमीनो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये पैरा पोजीशन है, तो इसके लिखेंगे पैरा अमीनो फिनोल। अब अगर 2 रिंग्स से जुड़ी हुई तो वो नेप्थॉल उसको बोलते हैं। और यहाँ पर अगर OH है तो 1 पोजीशन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 नेप्थॉल। इसे अल्फ़ा नेप्थॉल भी कहा जाता है, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन पे है तो अल्फ़ा नेप्थॉल। ऐसे ही अगर इसकी OH की पोजीशन बदल के यहाँ आ गई, जैसे तो ये 2 पोजीशन पे OH आ गया यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के। अब यदि 2 OH ग्रुप उपस्थित हैं, फिनोल पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हैं, तो उसे बोला जाएगा डायहाइड्रिक फिनोल्स। डायहाइड्रिक फिनोल्स यदि 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो, 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल हम देखें पोजीशन के अकॉर्डिंग, एक OH 1 पोजीशन पे है, दूसरा 1 2 पे है, तो 1 2 है ये, तो इसका नाम होता है कैटेकॉल। और पोजीशन अगर 1 3 हो जाती है, जैसे एक OH 1 पे है और दूसरा 3 पे है, तो इसका नाम हो जाता है रिसोर्सिनॉल। हिंदी में भी यही बोलते हैं, कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल। अब पोजीशन अगर OH ग्रुप की फिर बदल गई, जैसे एक तो 1 पे है और दूसरा 4 पे है, 1 2 3 4, तो ये होता है क्विनोल, या फिर इसको हाइड्रोक्विनोन भी कहा जाता है। हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, तो ये कहलाते हैं डायहाइड्रिक फिनोल्स, जिसमें कि 2 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं एरोमेटिक रिंग पे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कि 3 OH ग्रुप उपस्थित है, तो उसे बोला जाता है ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एक 1 पोजीशन पे OH है, दूसरा 2 पे है और तीसरा 3 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोगेलॉल। पायरोगेलॉल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक OH 1 पोजीशन पे है, दूसरा 2 पे है और तीसरा अगर 4 पोजीशन पे आ गया, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सीक्विनोल, पहला ही क्विनोल था तो हाइड्रोक्सीक्विनोल भी इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्विनोल। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब फिर से अगर पोजीशन इनकी चेंज हो गई, एक OH 1 पे है, एक 3 पे है, एक तीसरा 5 पे है, मेटा पोजीशन पे दोनों है, तो 1 3 5, तो इससे बोला जाता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इसका जो नोमेनक्लेचर देखते हैं, वर्गीकरण, तो इसका नाम है, इनके सबके विशिष्ट नाम है, ये स्पेशल नेम्स हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये हो गए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स जिसमें कि 3 OH ग्रुप्स पाए जाते हैं।
अगर 3 से अधिक ग्रुप पाए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। जब 3 से OH ग्रुप्स है मोर देन 3 से अधिक जो है OH ग्रुप पाए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं,